बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि जेन जी, जेन अल्फा को साथ लाने में नेशन प्राइड मैग्नेट का काम कर सकता है। इसीलिए जब वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम पर 2 स्टैंजा गाने का फैसला लिया तो बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज 22 अगस्त 2026 को वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया और साफ साफ कह दिया कि वंदे मातरम से कोई समझौता नहीं होगा। बीजेपी देश की गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ तक जाएगी, खासकर से जेन जी, जेन अल्फा तक कांग्रेस की हकीकत पहुंचाएगी। वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारे प्रस्ताव में भी लिखा हुआ है, सभी के पास हर नुक्कड़ हर गली में जाएगी, पूरे देश में जाएगी। और प्रस्ताव में यह भी लिखा हुआ है कि विशेषकर युवा वर्ग के बीच भी वंदे मातरम के विषय को लेकर जाएगी। बीजेपी ने जेन जी, जेन अल्फा पर जो कमेटी बनाई है उसमें एक चेहरा गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी का है। हर्ष सांघवी उम्र में कम है, जो जेन जी के साथ सीधे कनेक्ट करते हैं। 15 अगस्त की इस तस्वीर को देख लीजिए, समझ जाएंगे हर्ष सांघवी को इस कमेटी में क्यों चुना गया। जेन जी, जेन अल्फा को पास लाने के लिए बीजेपी हर्ष सांघवी जैसे लीडर्स को आगे कर रही है। इसी तरह स्मृति ईरानी भी जेन जी के बीच पॉपुलर हैं और जब जेन जी के बीच में जाएंगे तो आसानी से अपनी बात पहुंचाएंगी, क्योंकि बात सिर्फ 27, 28, 29 की नहीं। बीजेपी चाहती है कि जेन जी वोट बेस इतना मजबूत तैयार हो जाए जिसका फायदा 34 से लेकर 2047 तक बीजेपी को हो। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, राहुल गांधी भी जेन जी को करीब लाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी राहुल गांधी के इसी प्रयोग का हिस्सा है। पुणे में आज राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में नया प्रयोग किया। पुणे में पहली बार केवल जेन जी छात्राओं के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया। जेन जी गर्ल्स को अपनी चिंताओं, आकांक्षाओं और मांगों को खुलकर सामने रखने का प्लेटफॉर्म दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने कोटा, देहरादून, प्रयागराज में छात्रों की गूंज में लड़के लड़कियों को शामिल किया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी जेन जी गर्ल्स को मैसेजिंग करना चाहते हैं। राहुल गांधी जेन जी को अट्रैक्ट करने के लिए हर वो प्रयोग कर रहे हैं जैसे जेन जी पसंद करता है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जेन जी को जोड़ने के लिए कांग्रेस नए फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रही है। कार्यक्रमों में मशहूर रैपर और गायकों को जोड़ रही है। कोटा में जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ तो इंदौर के मशहूर रैपर लश्करी, जिनका असली नाम विनायक लश्करी है, उनसे स्टेज परफॉर्मेंस कराया गया। देहरादून के कार्यक्रम में रैपर डकैत और रैपर कर्मा स्टेज पर नजर आए थे। रैपर डकैत का असली नाम सौरभ सिंह रावत है और रैपर कर्मा का असली नाम विवेक अरोड़ा है। प्रयागराज में रैपर MC अल्ताफ से स्टेज पर परफॉर्म कराया गया। पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस जेन जी की आधी आबादी को साधने में लगी है और यहाँ पर गायिका आशीष कौर और रैपर सानिया MQ परफॉर्म कर रही हैं। प्रोफेशनल सिंगर्स और रैपर्स को कांग्रेस पार्टी के बुलाने का मकसद यही है। राहुल गांधी के स्टेज पर आने से पहले सिंगर्स और रैपर्स जेन जी के बीच में माहौल बना दें। आज भी वही हुआ। राहुल गांधी के आने से पहले आशीष कौर ने गाना गाकर माहौल बना दिया। चल रहा है कांग्रेस पार्टी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि ये सिर्फ छात्राओं के लिए, महिला जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनको केटर करता हुआ ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। ये चौथा छात्रों की गूंज कार्यक्रम है जिसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है और एक अनोखे तरह से यहाँ पर स्टेज पर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। पहला छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो है वो कोटा में हुआ था, फिर उसके बाद देहरादून और प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुए और अब ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम यहाँ पर छात्राएं ही